आनंदित है और आशीषित है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर के कुछ बातों पर मनन करेंगे। आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने प्रीच करने जा रहा हूं, आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, वो ये है, डू नॉट सराउंड योरसेल्फ विथ बैड एंड नेगेटिव पीपल। डू नॉट सराउंड योरसेल्फ विथ बैड एंड नेगेटिव कंपनी। अपने आप को बुरे और नकारात्मक लोगों से के इर्द गिर्द ना रखें। अपने आप को बुरे और नकारात्मक लोगों के साथ ना रखें। देखिए, बाइबल में एक वर्ष लिखा हुआ है जहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि पहला कुरिन्थियोस का 15वां अध्याय और इसकी 33वीं आयत में लिखा हुआ है, डू नॉट बी डिसीव, बैड कंपनी। हेलो, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है? जस्ट एक बार चेक करेंगे प्लीज। श्वेता, रिकॉर्डिंग हो रही है या बच्चे एक बार चेक कर ले बस। सो बाइबल में लिखा हुआ है पहला, ओके, बाइबल में लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियोस का 15वां अध्याय और इसकी 33वीं आयत में लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब देखिए, जब आप इस बाइबल वर्स पर मनन करते हैं, जब आप इस बाइबल वर्स को सोचते हैं, इसकी जो प्रारंभ हुआ है, इसका जो स्टार्ट हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है धोखा ना खाना। और जब हम बुरे लोगों के साथ अपने आप को रखते हैं, जब आप नकारात्मक लोगों के साथ अपने आप को रखते हैं, आप किसी और व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसकी जो पहली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर लिखा हुआ है कि धोखा ना खाना। इसका मतलब यह है, जब आप अपने आप को बुरे लोगों के साथ में रखते हैं, जब आप अपने आप को बुरे चरित्र वालों के साथ और नकारात्मक लोगों के साथ रखते हैं, उनके साथ रहने से आप किसी और को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में हम उन लोगों के साथ रहते हैं, हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो लोग बहुत नकारात्मक है, जो लोग जिनका कैरेक्टर बहुत खराब है, जिनके मुंह से बुरी बातें निकलती है, जिनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो बुरे होते हैं। और कई बार हम अपने आप को उन लोगों के साथ रखते हैं, कई बार हम अपने आप को उन लोगों की संगति में रखते हैं। मगर बाइबल कहती है कि धोखा ना खाना। इसका मतलब यह है कि जब आप बुरे लोगों की या नकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं, वे नकारात्मक लोग, वे बुरे लोगों के साथ रहने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वर्स का पहला ही सेंटेंस है कि धोखा ना खाओ। हम जब बुरे लोगों के साथ रहते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जब लिखा हुआ है कि बुरी संगति या बुरे लोग, सो बुरी संगति या बुरे लोगों का मतलब क्या है पता है? कि वे कैरेक्टर से भी खराब है, वे नेचर से भी खराब है, उनका बोलना खराब है, उनका सोचना खराब है, वो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, वो करप्ट है, वो गलत है। सो बुरे लोगों की संगति का मतलब यह है, बुरे लोग वे जिनका कैरेक्टर खराब है, बुरे लोग वे जिनके सोच खराब है, जो नकारात्मक सोचते हैं, जो आपको बुरा सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की सुबह में आपको चेक करने की जरूरत है, आपकी कंपनी में, आपके सराउंडिंग में, आपके घनिष्ठता में कई ऐसे लोग तो नहीं है जो लोग जिनका कैरेक्टर खराब है, ऐसे लोग जिनकी सोच खराब है, ऐसे लोग जो नकारात्मक, हर समय नकारात्मक सोचते हैं। बाइबल कहती है कि बुरी संगति जो है
बुरे लोगों की संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब वे लोग जिनका जिनका सोचना, जिनका बोलना, जिनका चाल चलन जो है वो खराब है। बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों के संगति नहीं करना है, क्योंकि उनकी संगति हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। पता है, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जो बहुत नकारात्मक सोचते हैं, आप ऑटोमेटिकली उनके साथ रहने से आप नकारात्मक बन जाते हैं। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनका कैरेक्टर खराब है, जो गलत बातें सोचते हैं और गलत बातें बोलते हैं, आप ऑटोमेटिकली उनके साथ रहने से गलत सोचने और गलत बोलने लग जाएंगे। अब इस बात को कभी प्रैक्टिकली कर कर देखिए कि यदि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, गालियां देता है, आप उसके साथ 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहेंगे, हो सकता है आप उसके जैसे बोलेंगे नहीं, मगर कुछ भी गलत होने पर आपके मन में वही गंदे वर्ड्स, वही बुरे वर्ड्स आपके अंदर से निकलेंगे। और रीजन क्या है पता है? उसकी फेलोशिप, उसकी संगति जो है वो आपके कैरेक्टर, आपके नेचर पर और आपके बिहेवियर पर अटैक कर रही है। इसलिए बाइबल कहती है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरे लोगों की संगति, बुरे कैरेक्टर वालों की संगति आपके कैरेक्टर, आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके पूरे जीवन पर वो नकारात्मक परिणाम डालती है। इवन इतना ही नहीं, उन लोगों के साथ भी मत रहिए जो हर समय नकारात्मक बोलते हैं। हर समय कुछ अच्छा हो, उनकी आप बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा उनका बोलना कुछ अच्छा होता ही नहीं है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, परमेश्वर तो मेरा बैरी हो गया है, परमेश्वर तो मुझसे नफरत। ये सारे नेगेटिव वर्ड जब आप उनके जीवन में सुनेंगे, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वर्ड आप पर इफेक्ट डालने लगेंगे, वो आपके लाइफ को बर्बाद करने लगेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों के संगति में, ऐसे लोगों की समीपता में आपको नहीं रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम उन लोगों के जैसे बन जाते हैं। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं हम उन लोगों के जैसे बन जाते हैं। चर्च, आज की सुबह में हमें जांचने की जरूरत है, आज की सुबह में हमें देखने की जरूरत है हम किन लोगों के साथ रहते हैं। मैं आपको इतना ही नहीं, ये भी कहना चाहूंगा, उन रिश्तेदारों से दूरी बना लीजिए, उन उन फ्रेंड सर्कल से दूरी बना लीजिए जो मैक्सिमम टाइम नकारात्मक और नकारात्मक बोलते रहते हैं। उन फ्रेंड सर्कल से, उन रिलेटिव से, उन पड़ोसियों से भी आपको संगति करने से बचना चाहिए जिनका कैरेक्टर खराब है और जिनका नेचर, जिनका बिहेवियर, जिनकी सोच नकारात्मक है। उन लोगों से दूर रहना चाहिए। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट जो है वो करप्ट होते जाएंगे। जब आप नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, आप स्वयं भी नकारात्मक सोचने लग जाओगे। इसलिए बाइबल साम चैप्टर 1 वर्स 1, 2 और में कहती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनकी प्लानिंग में नहीं चलता है। जो वो प्लान कर रहे हैं उस प्लानिंग में नहीं। मान लीजिए कि कोई कोई खराब कैरेक्टर का व्यक्ति है, वो प्लान कर रहा है कि चलो आज हम लोग कहीं पर ट्रिप कर आते हैं, कहीं पर हम घूम कर आते हैं, चलो हम लोग ये प्लान करते हैं, हम ये इवेंट प्लान करते हैं। मगर क्योंकि आप धर्मी हैं, आप उस व्यक्ति के साथ, आप उसकी युक्ति में, आप उसकी प्लानिंग में, आप उसकी कोई योजना में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ बुरी योजनाओं की बात नहीं, इवन यदि वो कोई घूमने की प्लानिंग, किसी भी तरीके की प्लान बना रहा है, आपको उस योजनाओं में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। बाइबल कहती है पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़े रहना है। पापियों का मार्ग इन द सेंस, वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो जो कार्यों को कर रहे हैं, उनके मार्गों पर भी आपको खड़े नहीं रहना है। और बाइबल कहती है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले वे लोग जो लोगों के विषय में बात करते हैं, जो लोगों की मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों के विषय में गंदी बातें करते हैं, जो किसी का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं,
वो लोगों के साथ रहना आपके कैरेक्टर और आपके नेचर पर इफेक्ट डालता है, आप नकारात्मक बातें आपके माइंड में डाल देता है। चर्च, आज की सुबह में मैं आप लोगों को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, क्यों ना इस बात पर ध्यान करें, आप किन लोगों से सराउंडेड है, आप किन लोगों से सराउंडेड है। कल मैं एक भाई के साथ कहीं ट्रेवल कर रहा था और वो बहुत ज्यादा हर चीजों में नेगेटिव बोल रहा था, हर चीजों में नेगेटिव बात कर रहा था, और मैं उससे कुछ भी पूछ रहा था, उसका जवाब वो नकारात्मक दे रहा था। भैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे जीवन में मुझे अच्छा क्या मिला। मैंने उससे पूछा, क्या क्या तुम फील करते हो कि तुम आशीषित हो? उसने कहा, नहीं मैं बिल्कुल फील नहीं करता क्योंकि मैं आशीषित हूँ। और मैंने उससे कहा कि तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, सब तो है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम आशीषित नहीं हो? उसने कहा कि मुझे और चाहिए सारी चीजें और मेरे जीवन में वो नहीं है। मैंने एट द एंड उससे कहा कि जितना तुम नकारात्मक बोल रहे हो उतना नकारात्मक तुम फील कर रहे हो, जबकि तुम्हारे परिस्थितियों में ऐसा नकारात्मक, इतना भी कुछ नकारात्मक नहीं है। और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे कौन से व्यक्ति के साथ ज्यादा रहते हो जो नकारात्मक है? उसने जो आंसर दिया वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट था, जो आपके लिए भी समझने के लिए जरूरी है। मैंने उससे आखिरी में पूछा, तुम ऐसे कौन से व्यक्ति के साथ रहते हो जो इतना नकारात्मक है, इतना नेगेटिव सोचता है, जिससे तुम्हारी भी सोच इतनी नकारात्मक और नेगेटिव हो गई? उसने कहा, भैया मैं अपने आप के साथ रहता हूँ। और मुझे सुनकर अजीब सा लगा। उसने कहा, मैं अपने साथ रहता हूँ, उसके कहने का मतलब ये था, मैं किसी और के कारण नेगेटिव नहीं हुआ, मैं स्वयं ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं स्वयं ही नकारात्मक सोच रहा हूँ। यदि आपके जीवन में वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी, वो बुरा स्वभाव आपके मन में वो सोचने में आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। यदि आज तक आप अपने जीवन में नकारात्मक सोचते आए हुए हैं, आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है कि आप पूरा गलत मत सोचो, अच्छा सोचने लगो, और आप नकारात्मक मत सोचो, नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। आजकल लोग बहुत सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। नकारात्मक वाइब्स होती है और सकारात्मक वाइब्स होती है, ये सारी चीजें नहीं। परमेश्वर का वचन ऑलरेडी बाइबल में हम सभी को सिखाता है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको बुरी संगति के लोगों से बचने की जरूरत है। और यदि आपके माइंड में, स्वयं के माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को हटाने की जरूरत है। कल उस भाई के साथ रहकर मुझे एक बात समझ में आई, जो उसके पास है उसके लिए वो धन्यवादित नहीं है, जो उसके पास है वो उसके लिए थैंकफुल नहीं है, जो उसके पास है वो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है, और जो कुछ उसके पास है वो उसके लिए थैंकफुल नहीं है, पर प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। चर्च, अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए उन बातों पर फोकस मत करिए जो आपके पास है नहीं, मगर उन बातों के लिए धन्यवादित रहिए जो प्रभु ने आपके जीवन में दिया है। इन दिनों में नकारात्मक सोचने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, इन दिनों में नकारात्मक सोचने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सकारात्मक सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए उससे कई ज्यादा पॉइंट आपके जीवन में आपको मिलेंगे। आइए क्यों ना फोकस करते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को नकारात्मक सोचने वालों के उस सराउंडिंग से अलग करें। हालेलुया। यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि नकारात्मक बात नहीं करेंगे, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम अब पॉजिटिव सोचेंगे। हम अब जो भी सोचेंगे वो परमेश्वर की उपस्थिति और भय में रहकर सोचेंगे। हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आज से आप सकारात्मक सोचेंगे, विश्वास करता हूं कि आज से आप पॉजिटिव सोचेंगे, विश्वास करता हूं आप नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, विश्वास करता हूं कि आज से आप ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों से के साथ में फेलोशिप नहीं करेंगे जिनका कैरेक्टर खराब है, जिनका माइंडसेट व्यभिचार वाला है, जिनकी बातें अपशब्दों वाली है, जिनकी सोच नकारात्मक है। यदि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके जैसे बनते जाएंगे। हालेलुया। उन लोगों से दूर रहिए। बाइबल कहती है ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना है,
ऐसे लोगों के मार्गों पर खड़े नहीं होना है। इसका मतलब यह है अपने आप को उन लोगों से सराउंडेड नहीं रखना है, अपने आप को उन लोगों से के इर्द गिर्द नहीं रखना है। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातचीत कर रहा है। जब आप आज आंखें बंद कर कर प्रार्थना करेंगे, आपको वो लोग नजर आएंगे जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव है। आपको वो लोग नजर आएंगे जिनके कैरेक्टर खराब है। आपको परमेश्वर का आत्मा स्वयं बताएगा आपको इन लोगों से दूर होने की जरूरत है, आपको इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं, प्रभु का आत्मा आपको और मोटिवेट करेगा कि आप अच्छे कार्यों को कर सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे और आप प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज का दिन आप प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ गुजरने पाए। आमीन।